हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही डरावनी 2 पार्ट में चुड़ैल का इंतकाम कहानी। पार्ट 1 है, मानसरोवर गांव के सुनसान जंगल इलाके से एक कार रफ्तार के साथ गुजर रही थी, जिसमें बैठा रणवीर बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सीट पर रखा हुआ उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। कॉल रिसीव कर उसने मोबाइल को अपने कान से लगाया और एक हाथ से ड्राइव करने लगा। कॉल रणवीर के दोस्त गौरव का था। रणवीर बोला, क्या हुआ गौरव, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम पर होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। इस पर गौरव कहता है, 15 दिन निकल चुके हैं, आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? रणवीर कहता है, अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख, देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है, मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म करूंगा। अब फोन रखकर रणवीर ने जैसे ही कॉल काटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। रणवीर कहने लगा, अरे अब इसे क्या हुआ? कहकर रणवीर ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडहर के सामने आ रुकी थी। मैं इस जगह कैसे आ गया? कहकर रणवीर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। रणवीर कहने लगा, अरे ये क्या बकवास है? कहकर वो झुंझलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडहर के सामने कैसे पहुंच गया? उसके पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा, उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत तय की हुई जगह पर पहुंच ही जाता है। उसके सामने लाल साड़ी पहने हुए उसकी बीवी स्वरागिनी, जो भूत बन चुकी थी, भयानक अवतार में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारों के जैसी चमक रही थी। उसके हाथों के नाखून किसी खूनी खंजर जैसे लंबे थे और पेने नजर आ रहे थे, जिनसे खून टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। रणवीर कहने लगा, ये नहीं हो सकता, तुम तो वापस नहीं आ सकती। मैं वापस आ चुकी हूँ और तुझसे मिली धोखेबाजी का बदला तुझसे ही जरूर लूंगी। नहीं, रणवीर जोर जोर से चिल्लाया और वहां से भागने के लिए एक तरफ मुड़ा। स्वरागिनी ने उसे अपनी शक्ति से हवा में उठाया और फिर तेजी से उसको खंडहर के अंदर पटक दिया। रणवीर चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, स्वरागिनी उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पैनी नाखून मारे और उसको अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो, स्वरागिनी कहने लगी, ये तेरे किए की सजा है, धोखेबाज। कहते हुए स्वरागिनी ने रणवीर की गर्दन पकड़कर पूरी पीछे तक घुमा दी और एक ही झटके में खत्म कर दिया। स्वरागिनी कहती है, अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। उसको, गौरव को भी इसी खंडहर में लाकर मारूंगी। स्वरागिनी वापस आ चुकी है। कुछ ही देर बाद गौरव ने रणवीर को फिर से कॉल किया और उसका नंबर बंद आ रहा था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तभी गौरव की पत्नी आराध्या बोल रही, क्या हुआ गौरव, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस रणवीर ने मुझसे एक डील की थी, जिसके पैसे मुझे वो पिछले हफ्ते देने वाला था, लेकिन अब ये अपनी नीयत खराब कर रहा है और रोजाना आजकल कर रहा है। गौरव बोला। इस पर आराध्या बोली, अब सो जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। कहकर आराध्या ने उसको गुड नाइट बोला और लैंप बंद करके सो गई। अचानक
गौरव को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही पलट कर देखा, सामने स्वरागिनी को भयानक रूप में देखकर उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल स्वरागिनी ने उसका गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। सुनते ही गौरव डरकर बहुत जोर से चिल्लाया और फिर उसकी आवाज सुनकर आराध्या भी जाग उठी। आराध्या बोली, क्या हुआ गौरव, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? ऐसा क्या देख लिया? सुनकर गौरव ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई बुरा सपना देखा था। इतना कहकर उसने आगे कुछ नहीं सुना और चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कपकपी बंधी हुई थी। आराध्या इस बात को देखकर हैरान थी। उस रात के बाद से गौरव की जिंदगी जहन्नम बन चुकी थी। दोस्तों, पार्ट सेकंड में देखते हैं क्या स्वरागिनी गौरव से अपना बदला लेगी। क्या था स्वरागिनी का मौत के पीछे का रहस्य, देखते हैं अगले वीडियो में, चुड़ैल का इंतकाम पार्ट 2 में। हाँ, ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।